हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मौसम मैथमेटिक्स क्लासेस पे। तो आज स्टार्ट करते हैं 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये एक्सरसाइज जो स्टार्ट करेंगे आज हम, वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाले 12th एग्जाम्स और आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो इसको आपको केयरफुली पढ़ना है इजी, ठीक है ना, कोई दम नहीं है, बट बहुत ही केयरफुली पढ़ना। उसका रीजन है कि ये 12th क्लास को ही 50% दे देगा। 12th क्लास में 50% मार्क्स आउट ऑफ 100 में ये तुरंत देगा, ठीक है ना। तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में जो हमें 5.2 के इंट्रो में पढ़ना है, उसमें पहली टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता। तो अवकलनीयता की चर्चा हम लोग क्लास 11th में लिमिट एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर नंबर 13 में कर चुके हैं। तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके वहाँ से आप जरूर देखिएगा कि वहाँ पे उसका इंट्रो क्या है और उसके इंट्रो के बाद उसके क्या फार्मूले हैं, उसमें जो है कि कितने रूल्स हैं, प्रथम सिद्धांत से अवकलन क्या है, प्रोडक्ट रूल क्या है, क्वेश्चन रूल क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस कर दी है। तो आप एक बार वहाँ पे जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर मतलब जो कैलकुलस यूनिट है, मैंने पहले ही बताया था कि जब तक आप जो है इसके पिछले वाले यूनिट या पिछले वाले टॉपिक का चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो इसका अगला आप नहीं पढ़ पाए। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। लिमिट पढ़े, डेरिवेटिव्स पढ़े, कंटिन्यूटी पढ़े, अब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, फिर उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे सब पढ़ेंगे। अगर सोचो कि बीच में एक पढ़े हैं फिर उसके बाद चले जाए 5वें पे, तो दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। या तो आप रट लो, तो रटना नहीं, तो मैथ कॉन्सेप्ट का काम है, समझने का काम होता है, ठीक है। यहाँ पे फीलिंग्स होती है, होनी चाहिए। मैथ रट्टा मार सब्जेक्ट नहीं होती, ठीक। मैथ का मतलब होता है कि आप उसको फील करके पढ़ो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जब तक इतना नहीं होगा तब तक मैथ आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता। तो अवकलनीयता में एक बात कहेंगे कि एकदम आते हैं सीधे मुद्दे पे कि अवकलनीयता का मतलब ये हो गया कि लेकिन माना fx एक इसमें मैंने लिखा है कि माना fx एक वास्तविक मान्य फलन ए बी में परिभाषित है, और माना है तो हर हो गया, हमारा सी एक ऐसा बिंदु है कि सी बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल ए बी, तो fx x बराबर सी पर अवकलनीय होता है। एकदम सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि fx कोई रियल वैल्यूड फंक्शन होगा जो ओपन इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, और एक पॉइंट होगा सी जो बिलोंग करेगा इस ओपन इंटरवल में, तो fx x बराबर सी पे परिभाषित होगा, ठीक है ना। fx x बराबर सी पे अवकलनीय है। इसे डी डी एक्स या डी ऑफ fx, ठीक है ना, डी ऑफ fx या वाई डैश या किसी किसी बुक में y1, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। सॉरी, ये डी डी एक्स एफ एक्स होगा, तो हम इसे डिनोट करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होगा डी डी एक्स, सॉरी स्टूडेंट्स, एक और इसमें होता है एफ डैश एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तथा एफ डैश सी बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। ये डिफरेंशियल का फार्मूला होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में, नहीं सॉरी, ये सब 11th का है, ठीक है। तो इसे डी डी एक्स एफ एक्स या डी एफ एक्स या वाई डैश या वाई वन या एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं। और इसके फार्मूला था फंक्शन अगर एक्स बराबर सी पर डिफरेंशिएबल है, फंक्शन मैंने फलन अगर एक्स बराबर सी पे अवकलनीय है, एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी के, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये रहा। अच्छा एक चीज़ और बता दें इसमें
ये जो लिमिट आएगी, जैसे ये जो लिमिट आ रही है, लिमिट की वैल्यू आ रही है, वो फाइनाइट वैल्यू होती है कोई, ठीक है ना। तो इस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मैंने यहाँ पे सीमा का अस्तित्व होता है, ऐसा कर देंगे हम। ये भाई अस्तित्व कैसे होता है कैसे नहीं होता, ये सारी चीज़ें लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब ज़रा देखो, अगर हम कहें कि कोई भी फंक्शन किसी गिवन पॉइंट पे, यानी कोई भी फलन किसी दिए गए बिंदु पे डिफरेंशिएबल है, तो क्या कंडीशन होगी उसकी, तो उसकी क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ पे उसके लिए हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे लिखेंगे माना फलन एफ एक्स बराबर सी पर अवकलनीय है, तो फार्मूला होता है एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव्स के, ठीक है ना। तो कोई भी फंक्शन किसी गिवन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा कब, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव्स की इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो इसकी क्या वैल्यूज होती है, जैसे मैंने कंटिन्यूटी में पढ़ा था, लिमिट में पढ़ा था, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट पढ़ा था ना। तो उसमें हम लोग जो है कि इक्वल करते थे, तो वो लिमिट एग्जिस्ट होती थी, या फिर कंटिन्यूस फंक्शन होता था जब फंक्शन की वैल्यू बराबर होती थी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव्स के इक्वल अगर आ रहा है, तो ये फंक्शन गिवन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको पॉज करो, बताएं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, काम हमें वैसा ही करना है जैसे हम लोग करते चले आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ इसमें होती है कि फार्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू गिवन पॉइंट का नेगेटिव है, चल ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पे सी पे निकालें, एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव्स के लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब अगला स्टेप इसका होता है कि एच टेंड्स टू जीरो पे फंक्शन में एक्स की जगह पे ए माइनस एच या सी माइनस एच रखते हैं, ठीक है ना। सी है तो सी माइनस एच रखेंगे। यहाँ पे कहेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन एक्स की जगह पे सी माइनस एच रखना है, माइनस सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ सी प्लस एच यहाँ पे होगा माइनस एफ सी अपॉन फिर हो जाएगा सी प्लस एच माइनस सी, सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच के। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स और राइट हैंड डेरिवेटिव्स निकालने का फार्मूला होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि कोई पॉइंट दे देगा, कोई फंक्शन दे देगा, कहेगा प्रूव दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट गिवन पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट होगा सी, फंक्शन मिल जाएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव्स कर लेंगे, तो ये पता चल जाएगा कि दोनों इक्वल है, तो ये डिफरेंशिएबल है, और इक्वल नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, एक थ्योरम है, यदि कोई फलन, अब ये 12th का स्टार्ट हो गया स्टूडेंट्स, इसके पहले जो था वो 11th का था, लेकिन वो 12th में भी है, इसलिए मैंने उसको बताया। इसके बाद 11th में और भी ढेर सारे फार्मूले, डी डी एक्स एक्स पावर एन है, प्रथम सिद्धांत है, डी डी एक्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जो है कि क्वोशिएंट रूल है, प्रोडक्ट रूल है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है, तो वो भी इसका यूजेस में चलेगा, तो वो आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है, तो उसको भी आपको पढ़ना होगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस मैंने कर ली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा उसको ये एक बार फिर से, ठीक है ना। कोई डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम है, यदि कोई
फलन एफ एक्स बराबर सी पे अवकलनीय, क्या है, एक्स बराबर सी पे अवकलनीय है, तो एफ एक्स बराबर सी पे संतत होगा। ऐसा कह रहा है वो कि कोई फंक्शन है गिवन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी पे वो डिफरेंशिएबल है, देन शो दैट इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए प्रूफ, हमें लाना है, हमें दिया क्या और लाना क्या पहले लिखते हैं। हमको दिया कि कोई फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू सी पे अवकलनीय है, मतलब हमको दिया है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये गिवन है कि ये एक्स बराबर सी पे फलन अवकलनीय है, और हमें लाना है कि एक्स बराबर सी पे एफ एक्स संतत है, माने लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स। संतत कब होगा, जब एफ सी है। संतत के लिए बताया हो कि जो टेंड्स पे हो वही आना चाहिए, उसी का फंक्शन आना चाहिए, तो संतत होगा। ठीक है, तो ये गिवन है, ये लाना है, ये सिद्ध करना है। एक्स बराबर सी पे ये अवकलनीय है, तो ये दिया है, तो ये एक्स बराबर सी पे संतत होना चाहिए एफ एक्स, ये लेके आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिख सकते हैं हम इसको, सिंस, यहाँ इसकी कोई बात नहीं हो रही, मैं ये अपने मन से अब लिख रहा हूँ। देखो सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू, लिखा जा सकता है इसको एफ एक्स। अब यहाँ पे हम एफ सी जोड़ के घटाएंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। चलते फिर, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो लाना क्या है, हमको ये लेके आना है, तो सीधा सीधा हम इसको टारगेट करेंगे तभी आएगा। तो एफ एक्स हमको लाना, देखिए एफ एक्स हम लाना स्टार्ट कर दें। इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ सी साथ में कर लें, और यहाँ पे एक्स माइनस सी से गुणा भाग कर ले रहे हैं। ठीक है, फलन पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं, ये इससे कैंसिल, एफ सी से कैंसिल, जो सीधे एफ एक्स है वही है। ठीक है ना, इससे हमको एक बड़ा बेनिफिट होगा ये कि हमको देखो ये चीज़ मिल जाएगी, हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है ना, अब तो देखो इसके लेफ्ट साइड में एफ एक्स था, एफ एक्स तो आ गया। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ठीक है ना, तो अब दोनों साइड पे लिमिट रखेंगे दोनों पक्षों का एक्स टेंड्स टू सी पर लिमिट लगाने, दोनों पक्षों में एक्स टेंड्स टू सी की लिमिट लगाने पर, तो लिमिट लगाएंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, चेक कर लो, राइट सॉरी लेफ्ट साइड इसका आ गया, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, इंटू एक्स माइनस, एक मिनट सॉरी स्टूडेंट्स, एक्स माइनस सी प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ सी। अलजेब्रा आप लिमिट से मैंने इसको यहाँ तक कर लिया। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स ये बराबर हो जाएगा, देखिए अब ये देखिए इनटू में, इतना इसका फंक्शन इनटू में है कि नहीं, तो इसको पहले हम अलग अलग लिमिट रखेंगे। तो देखो जब एक बार इस पे लिमिट रखेगी, इस वाले फंक्शन पे लिमिट लगेगी, और एक बार इस वाले पे लिमिट लगेगी। ठीक है ना, तो जब इस वाले पे लगेगी तो थोड़ा सा चलो एक लाइन हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी प्लस यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूछोगा क्यों, तो क्यों का आंसर यही है कि ये कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक्स है ही नहीं, तो कांस्टेंट होगा ना। ठीक है, तो एक लाइन स्टूडेंट्स हम इसको इरेज कर रहे हैं, ये भी कर दे रहे हैं, हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे लिमिट
एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपन एक्स माइनस सी की वैल्यू होती है एफ डैश सी। मैंने इरेज कर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी एफ डैश सी इंटू दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, तो वैल्यू इसमें हम डायरेक्ट रखेंगे, तो जाएगा एस सी माइनस सी का मतलब 0 प्लस एफ सी, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी, मैंने 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा आएगा। तो क्या मिला हमको कि कोई भी पॉइंट किसी गिवन पॉइंट कोई भी फंक्शन किसी गिवन पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है तो वो उसी गिवन पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस। दिस इज डन, ठीक है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 4 टाइप के नोट्स लिख दिए, ठीक है ना। नोट, ये नोट में है क्या, ये हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, जब हम इसमें पढ़ेंगे रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। ये इस चैप्टर के मैंने जो कंटिन्यू एंड डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर जो चल रहा है, इसके सबसे अंतिम टॉपिक। तो जब हम वहाँ पढ़ेंगे रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, तो वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है और फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो यहाँ वहाँ पे पहचानना होता है। तो वहाँ पे पहचानने के लिए यहीं पे हम उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो वहाँ जब हम पहुँचेंगे तो फिर उसको रिवाइज करेंगे, लेकिन हम पहले इसको जान लेते हैं कि ये चीज़ है क्या। देखिए यहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ लिया कि कंटिन्यूटी माने कंटिन्यूअस फंक्शन, और दूसरा होता है डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, तो उसके लिए मैंने बताया कि एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, तो उसके लिए भी मैंने बताया आर एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। लेकिन क्या ये जरूरी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो डिफरेंशिएबल भी हो, या डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है, या डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो कंटिन्यूअस है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस के लिए मैंने नोट बना दिया चार्ट टू, तो उसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो पहला नोट ये है कि फलन अगर डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन है किसी गिवन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वह संतत भी होता है। मतलब कि ये जान लो, अगर कोई फंक्शन किसी गिवन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो उसी गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 एक्स इक्वल टू 0 पे एक्स बराबर 0 पे, ये एक्स बराबर 0 पे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल भी है तो संतत भी है। ये जान लो कि पहले क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से एकदम केयरफुल्ली समझो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डन है कि वो कंटिन्यूअस होगा, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा बताइएगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है आपको कि जो मैंने चारों नोट में एग्जाम्पल दिया आपने उसको सॉल्व किया या नहीं किया, तो लिखना हाँ मैंने सॉल्व किया, और नहीं करेंगे सॉल्व तो भी कर देना कि हम सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो यू आर ग्रेट, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप करेंगे सॉल्व, ऐसी मेरी उम्मीद है। और दूसरी बात ये मैं बता दूँ कि इसमें कुछ डाउट्स होंगे आपको कि जो नहीं आ रहा होगा, जैसे सॉल्व करते हुए कहीं फंस गए तो वो डाउट भी लिखिएगा कमेंट में, हमको ये नहीं आ रहा है, लेकिन लिखना जरूर। चलिए नोट नंबर 2 पे, कि यदि फलन अवकलनीय नहीं है। अब आते हैं, देखो यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल था तो वो कंटिन्यूस हो गया डन, और अगर फलन अवकलनीय नहीं है मैंने डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसका संतत होना आवश्यक नहीं है, तो वह संतत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल में दिया है, ये देखो डिफरेंशिएबल तो है बट कंटिन्यूअस भी है, लेकिन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस दोनों नहीं, ठीक है ना। सॉरी फलन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, देखो डिफरेंशिएबल फंक्शन है लेकिन कंटिन्यूअस है, और ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस भी नहीं है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, अगर फलन अवकलनीय नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो संतत भी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने। तीसरा पॉइंट है, यदि फलन संतत है तो उसका अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। ये भी समझो, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस डिफरेंशियल हो भी नहीं भी। एग्जाम्पल है ये देखो, ये x बराबर सी, x बराबर 0 पे संतत है, अवकलनीय भी है, लेकिन x बराबर सी 0 पे ये संतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना। और लास्ट है, यदि फलन संतत नहीं है तो वह अवकलनीय नहीं है, यदि फलन संतत नहीं है तो वह अवकलनीय नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको नोट डाउन करिए, मैं इसमें से एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ आपको, बाकी आप करिएगा
और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर कर लिखिएगा कि सर मेरा सॉल्व हो गया है या मेरा सॉल्व नहीं हुआ, इतनी बात आप जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो पॉज करके इसको नोट डाउन करो, मैं इसमें एग्जांपल बता रहा हूँ। चलो मॉडल्स बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मॉडल्स का है कि एफ एक्स अवकलनीय नहीं है तो वह संतत भी अमन उसका संतत होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स लगा रहा है, सॉरी मॉडल्स एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, एक्स बराबर 0 का अवकलनीय नहीं है। और संतत की जब बात करेंगे ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। चलिए इसको ब्रेक कर लेते हैं पहले। तो ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा लिमिट सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स इज लेस देन 0 पे। अवकलनीय नहीं, तो अवकलनीयता का चेक करने के लिए मैंने बताया एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, ठीक है ना। फार्मूला भी मैंने बता रखा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ठीक है ना। और आर एच डी के लिए नॉट है तो नहीं, नॉट का साइन दे दो ना, दिक्कत नहीं। आर एच डी के लिए जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच का, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0 चले इसमें पहले पता अवकलन मैंने इसलिए नॉट लगा दिया, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये एल एच डी को इस तरीके से आप सॉल्व कर लो, लास्ट में बता देंगे है बराबर कि नहीं, ठीक है। नहीं ऐसे कर लो, ये आर एच डी आपका हो गया। ऐसे अलग अलग रहेगा तो अच्छा लगेगा। चलो ठीक है करते हैं। तो सही क्या है, एल एच डी में लिमिट एच टेंड्स टू 0 है यहाँ पे। अब क्या है कि एल एच चल निकाला है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स ना, तो लेस देन 0, लेस देन 0 पे वैल्यू क्या है माइनस एक्स, क्या है माइनस एक्स। तो फंक्शन में एक्स का क्या रखना होगा सी माइनस एच, तो यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है, एक्स के यहाँ पे सी माइनस एच, सी माइनस एच माइनस एफ सी। एफ सी मैंने यहाँ पे फंक्शन देखो, यहाँ पे फलन की वैल्यू क्या है एक्स बराबर 0 पे, एक्स बराबर 0 पे एफ एक्स का मान कितना है एक्स। देखो यहाँ पे एक्स बराबर 0 पे फलन का मान कितना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स बराबर एफ एक्स बराबर एक्स है तो एफ सी बराबर सी हो जाएगा अपान माइनस एच के। यह लिमिट एच टेंड्स टू 0 के माइनस सी प्लस एच माइनस सी अपान माइनस एच है ना। ठीक है चलते हैं इसमें। तो अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 इसमें रख देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, समथिंग हमारा 0 इनफाइनाइट आ जाएगा। इधर आते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 के एफ सी प्लस हो जाएगा मैंने ग्रेटर देन 0 के, ग्रेटर देन 0 पे एक्स की वैल्यू माने कि फंक्शन की वैल्यू एक्स है, तो फंक्शन में एक्स यहाँ पे सी प्लस एच, तो सी प्लस एच माइनस एफ सी की वैल्यू यहाँ पे सी अपॉन एच के, कट जाएगा एच से कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। देखो ये इनफाइनाइट दे रहा है, ये 1 दे रहा है, ये एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। तो ये क्या हुआ अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है तो बात चेक करने है संतत की, तो ये मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके चेक कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसको आप वो केयरफुली थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स इसमें कह रहा है कि डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंटरवल, मैंने अंतराल में अवकलनीयता कैसे निकाल देंगे। कोई अगर इंटरवल आपको दिया तो उस इंटरवल पे कैसे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे या फिर निकालेंगे। तो सबसे पहला आता है सौवृत्त अंतराल माने ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है तो ओपन इंटरवल के किसी भी पॉइंट्स पे आप डिफरेंशिएबिलिटी निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि जैसे ये क्या है, ये क्या बता रहा है कि ए से ज़्यादा और बी से कम में फलन एफ एक्स की अवकलनीयता, ठीक है ना। इसमें मान लेंगे माना
सी बिलोंग्स इन ए बी, तो फार्मूला हो जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, सॉरी एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, मतलब ये जो इंटरवल है इसकी किसी भी पॉइंट पे आप निकालेंगे इसका डेरिवेटिव्स तो वो एक फाइनाइट वैल्यू देगा। ठीक है ना, तो ए बी का मतलब ये हो गया ओपन इंटरवल में ए से ज़्यादा और बी से कम की किसी भी एक फोटो पॉइंट लेके आप इंटरवल लेके उसका अवकल निकाल सकते हैं। ठीक है ना। नंबर दूसरा होता है बंद अंतराल, सॉरी सवृत्त नहीं, ये तो विवृत हो गया ना, विवृत सवृत्त अब आएगा। सवृत्त अंतराल में क्लोज इंटरवल ए बी में फलन एफ एक्स की अवकलनीयता लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन सॉरी एक्स माइनस ए तथा लिमिट एक्स टेंड्स टू बी नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ बी अपॉन एक्स माइनस बी के। ये दोनों क्या होना चाहिए, दोनों का अस्तित्व होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है ना, तभी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है ना, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि सवृत्त अंतराल में क्लोज इंटरवल ए बी में एफ एक्स की अवकलनीयता जो होती है वो आप दिखाएंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, ये आर एच डी का काम करेगा। ठीक है ना, क्योंकि ए पॉजिटिव इसलिए कह रहे हैं यहाँ ए से ज़्यादा की बात हो रही है और बी नेगेटिव का मतलब बी से कम की बात हो रही है, तो कम वाले के लिए नेगेटिव साइन और मोर वाले के लिए पॉजिटिव साइन होता है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ए अपन एक्स माइनस ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए, मैंने कोई फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। देखो जरूरी नहीं कि इसकी वैल्यू इसके बराबर हो, नहीं, ये एक फाइनाइट वैल्यू देगा कोई भी, मैंने इनफाइनाइट यहाँ जो बाकी कुछ भी आए तो समझ लो कि ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, इसकी वैल्यू निकालेंगे एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा गिवन पॉइंट दिस। और अगर एक चीज़ अगर ये इनफाइनाइट आ गया और ये फाइनाइट आ गया तो ये फंक्शन जो है कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दोनों इनफाइनाइट आएगा तब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, दोनों की कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ और बता दें कि सबसे क्रिटिकल बात ये है डिफरेंशिएबल की कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, कब होता है, वो तो ऑलवेज होता है, लेकिन उसके डोमेन पॉइंट पे। कोई भी फंक्शन होगा उसका डोमेन होगा तो वो अपने डोमेन पे डिफरेंशिएबल होता है ऑलवेज, चाहे जो भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो अपने डोमेन पे वो डिफरेंशिएबल होता है। इस बात को आप नोट 3 में लिख लीजिएगा। नोट 3 में हम लिख दे रहे हैं कि सभी फलन अपने प्रांत में अवकलनीय होते हैं। ठीक है, अवकलनीय होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉज करो इसको। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अगले टॉपिक है हमारी डिफरेंशिएशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, मैंने संयुक्त फलन का अवकलन कैसे निकालते हैं। तो संयुक्त फलन का अवकलन जैसे मैंने वही फॉग ऑफ जो आप पढ़ के आए 12th में, रिलेशन एंड फंक्शन में वही चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे अभी आप पढ़ के आए हो कि डी डी एक्स साइन एक्स, 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि डी डी एक्स साइन एक्स, आप आंसर तुरंत धड़ल्ले से लिख देगा भैया कास एक्स होता है। ठीक है, डी डी एक्स कास एक्स कहेंगे तो आप कहेंगे माइनस साइन एक्स हुआ, डी डी एक्स एक्स पावर 2 तो आप कहेंगे 2x हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप तो पढ़ के आ चुके हो भैया, बता दे रहे हो। लेकिन जब मैं ये कह दूं कि डी डी एक्स साइन एक्स क्यूब क्या होगा, ये क्या होगा, ये तो आपको फार्मूला पता ही नहीं है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंपोजिट फंक्शन। ये कंपोजिट फंक्शन है तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो चेन रूल होता है, बता दे रहा हूँ उसको, चेन रूल। ठीक है ना, इसको श्रृंखला नियम कहते हैं। श्रृंखला नियम होता है
उसके लिए फार्मूला होता है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी, कोई एक नया वेरिएबल मानते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स के। अगर एक बार आप अगर एक मतलब एक चीज़ माने हो टी में, तब वो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। सिंपल, देखो दोनों चीज़ इक्वल है, डी टी कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप उसी फंक्शन में आपको दो बार मानना पड़े, दो बार एज्यूम करना पड़े फंक्शन को, तो उसके लिए होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। देखो यहाँ पे आप अपने मन से कुछ भी कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने अब ले लिया डी ए, ठीक है सॉरी डी टी होगा यहाँ पे, डी टी हो जाएगा डी ए और डी ए अपॉन डी एक्स। देखो डी ए कैंसिल, डी टी कैंसिल, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से एक चेन बन जाती है। तो ऐसे आप 4 तक के लिए कुछ मानना होता है, यहाँ पे डी बी अपॉन डी बी कर लो, ऐसे एंड सो ऑन करते हुए बढ़ते चलो। तो इस तरीके से फालतू बोलने का कोई मतलब नहीं है, सब बाउंस कर रहा होगा, आपको समझ ही नहीं आया क्या चल रहा है असल में। तो एग्जाम्पल करते सिंप्लीफाई आ जाएगा समझ, ठीक है ना। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए साइन एक्स क्यूब निकालते हैं। देखो हमें निकालना है डी डी एक्स साइन एक्स क्यूब। ये क्या होता है, देखो डिफरेंशिएशन की एक खास बात होती है तो होता तो बड़ा ईजी है, ये सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड होता है। आप फार्मूला लगाओ, आंसर तुरंत काम खत्म। और इसी का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपको फंक्शन को लेके फार्मूले तक चलना पड़ता है। जब तक आप फंक्शन को फार्मूले तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक आप फार्मूला अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। और डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि आप फंक्शन देके तुरंत डायरेक्ट अटैक कर दिए, फार्मूला काम खत्म इसका। इसीलिए डिफरेंशिएशन आसान होता है, इंटीग्रल थोड़ा सा टफ हो जाता है। ऐसे यही है कि जिसकी फीलिंग थोड़ा मजबूत होगी वो इसलिए सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए यहाँ पे साइन एक्स क्यूब है। अब हमें साइन एक्स पता है, न कि साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पता है, तो हम इसको मान लेंगे कुछ वेरिएबल। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना एक्स क्यूब बराबर टी मान रहे हैं ना। तो अब ये देखो एक्स चेंज हो रहा है, चेंज हो गया, लेकिन डी डी टी साइन, अब एक्स क्यूब को आपने माना है टी, देखो ध्यान से, डी डी एक्स के बराबर, सॉरी यहाँ पे डी एक्स था, यहाँ पे मैंने डी टी कर दिया, तो डी डी टी साइन टी, यहाँ पे लिखेंगे डी टी अपॉन डी एक्स। ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों बातें एक ही। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखो डी टी कैंसिल, डी डी एक्स साइन टी टी वन एक्स क्यूब है। हम ये बता रहे हैं कि इसमें आप जो भी मानेंगे उसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे। मैंने टी माना है तो डी डी टी साइन टी डी अपॉन डी एक्स लिख दिया। ये तो आंख बंद करके इतनी बात आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, फिर ये जाएगा साइन टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में होता है कॉस टी, फिर डी डी एक्स टी की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब है, फिर कॉस, अब टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आप पढ़ के आ चुके हो भैया, धड़ से बोलो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर होता है क्योंकि पावर आगे लिखते हैं, इससे इसके बाद 102, सॉरी फिर एक तो पावर उसकी कम कर देंगे। इसका आंसर आ गया 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। तो ये इस पर हम नहीं चलना है, कोई रोल नहीं है, इसका काम हमें अपना करना है, ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल रहा आपके सामने, एग्जाम्पल 21 साइन एक्स स्क्वायर, 22 tan 2x प्लस 3, 23 साइन कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तीनों कंपोजिट फंक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें निकालना है डी डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता न किस एक्स स्क्वायर का, इसको मान लेंगे हम टी। यहाँ पे लिख देंगे माना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे वेरिएबल भी चेंज, रिस्पेक्ट भी चेंज, डी डी एक्स डी डी टी साइन एक्स स्क्वायर मैंने टी, यहाँ पे तुरंत देखेंगे डी टी अपॉन डी एक्स की, ठीक है। साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी डी डी एक्स, टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर की, तो कॉस टी मैंने एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स स्क्वायर मैंने 2x होता है, क्योंकि वैल्यू सॉरी पावर आगे लिखेंगे, इसके बाद एक तो उससे कम कर देते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर के।
इसमें आएंगे तो tan x, यहाँ पे देखो डी डी एक्स tan 2x प्लस 3, एक्स के रिस्पेक्ट में सबका डिफ्रेंशिएशन करना हमें। तो इसको देखो tan x का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है, लेकिन tan 2x प्लस 3 का नहीं पता है। यहाँ पे मान लेंगे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी के, तो डी डी टी tan इतने को मान लेंगे, सॉरी इतना तो टी है ही, डी टी अपॉन डी एक्स के। तो tan टी मैंने होता है tan टी का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी। तो सारे फार्मूले को मैंने डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से इसको देखिएगा, नहीं तो ये फिर बाउंस करना स्टार्ट करेगा आपको। डी एक्स टी की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3k, तो सेक स्क्वायर टी की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3। फिर आगे इसमें आते हैं तो 2x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बाकी ये 3 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 है, ठीक है ना। लास्ट एग्जांपल है इसका साइन कॉस एक्स स्क्वायर की। तो चलिए यहाँ पे देखो हमें लगाना है कि डी डी एक्स साइन कॉस एक्स स्क्वायर के, ठीक है ना। अब आप आपको आता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ना कि साइन इतने का, तो आप इतने को टी मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कॉस एक्स स्क्वायर बराबर टी, लिखेंगे यहाँ पे डी डी टी साइन टी के कितना टी है डी टी अपॉन डी एक्स का रिस्पेक्ट में होता है कॉस टी, ठीक है। फिर देखो डी डी एक्स टी की वैल्यू क्या है कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो कॉस, अब टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो डी डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे कॉस एक्स हमें पता ना कि कॉस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर फिर मानेंगे एक्स स्क्वायर बराबर ए मान ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा डी डी ए कॉस ए डी ए अपॉन डी एक्स के, हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस ए का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, तो माइनस साइन मैं आगे लगा दे रहा हूँ, माइनस साइन ए, फिर डी डी एक्स ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर के, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर साइन ए की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x के, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका एग्जाम्पल का सलूशन, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो नोट डाउन करने के बाद स्टूडेंट्स आप जो मैंने नोट नंबर 1, 2, 3, 4 में चारों चीज़ें बताई हैं उसको आप प्रूफ करिएगा। मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, प्रूफ करके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने सॉल्व कर लिया है, मेरा आंसर आया या नहीं आया। अब सॉल्व करने में हो सकता है कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो उसको आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, बताएंगे हम उसको, ठीक है। एक चीज़ और, जो आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख रहे हो, ये यहाँ शुरू करो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये चीज़ें हम एक लाइन में सॉल्व करेंगे, मैंने क्वेश्चन इसके बाद तुरंत दूसरे लाइन में आंसर, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एकदम नहीं भूलिएगा, और आप जिस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। सब्सक्राइब करने में जा क्या रहा यार, नए हो सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि मोर अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के सलूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।